नमस्ते मित्रों, मैं आप सभी से अपनी कविताओं को लेकर और मेरा ख़ास तौर पे जो हिंदी का द्वितीय काव्य संग्रह है, हार से नहीं हारा हूँ, इस काव्य संग्रह के बारे में, उसकी भूमिका से आप सभी मित्रों से, पाठकों से, विद्वजनों, गुरुजनों से मैं संवाद करना चाहता हूँ कि मेरा यह काव्य संग्रह जिसका द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है निशा पब्लिकेशन कानपुर से। तो इसे मुझे पाठकों का अपार स्नेह मिलता रहा है, क्रिया प्रतिक्रियाएं मुझे मिलती रही हैं, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ और जो कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, आने वाले समय में उसे भी सुधारने की कोशिश मैं करना चाहूँगा। मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह रही है कि इस काव्य संग्रह को आशीर्वचन के रूप में मुझे देश की सुप्रसिद्ध कथाकार, आदरणीय व्यास सम्मान प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बालाजी का भी आशीर्वचन मुझे अपनी कविताओं पर प्राप्त हुआ है और प्रस्तावना के रूप में मुझे आदरणीय कवयित्री, कथाकार, गीतकार अंजना वर्मा जी की प्रस्तावना मुझे मेरे इस हार से नहीं हारा हूँ काव्य संग्रह पर प्राप्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक संबल है, ये मेरे काव्य सृजन, मेरी कविताओं को एक बहुत बड़ा मैं पुरस्कार भी मानता हूँ। तो मैंने कोशिश की है और मूलतः वैयक्तिक मुझे मेरी कविताओं ने और कविताओं ने मुझे बनाया है। जो स्थान मेरे जीवन में माता पिताओं का है, गोदा माता का है, ठीक उसी पद्धति से जो है एक कवि के रूप में और सृजन का संस्कार जो है मुझे यहाँ मिला हुआ है। और मैं अभी तो बस शुरुआत की है, लिख रहा हूँ, परंतु ये जो काव्य संग्रह है इसमें खास तौर पर मेरी प्रेरक कविताएं वैयक्तिक रूप से मुझे भी भाती हैं और मेरी कविताएं मुझे भी प्रेरणा देती हैं। गहरे अंधकार में भी जब मैं कभी निपट अकेलेपन में होता हूँ तो मेरे कविताओं के शब्द मुझे उस अंधकार से और निराशा की दलदल से मुझे बाहर निकालते हैं। ये कहने में मुझे आनंद होता है। बाकी पाठकों को ये कविताएं कैसी लगी, तो बहुत सारी प्रतिक्रिया मेरे पास हैं जो सकारात्मक हैं, अच्छी हैं और निश्चित तौर पर ये मेरा हौसला बढ़ाने वाली है। तो मेरा जो पहला काव्य संग्रह तलाशता सच था, उसकी स्वर्णिम यादें आज भी मेरे पास हैं। 2017 में भोपाल के साहित्योत्सव कार्यक्रम में देश के जाने माने साहित्यकारों के हाथों उसका विमोचन होना और मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो काव्य का सफ़र, कविताओं का सफ़र जो वहाँ से मेरा शुरू हुआ, तो आज हार से नहीं हारा हूँ, इसके 2 संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। तलाशता सच के भी 2 संस्करण मेरे प्रकाशित हैं और मराठी का काव्य संग्रह बहुत जल्द आपके हाथों होगा। तो ये कविताएं मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, आप सभी पाठकों का प्यार, गुरुजनों का आशीर्वाद और कहीं ना कहीं इन तमाम सारी चीज़ों के बलबूते पर मैं लिखने की कोशिश मैं करता रहा हूँ। मूलतः देखा जाए तो संघर्षमय माहौल में इन कविताओं का सृजन हुआ है। अक्सर कविता लिखना इतनी आसान बात नहीं है। कवि को शब्दों को ढूंढना पड़ता है, उस भाव को पकड़ना पड़ता है। वो अनुभूतियाँ जब शब्दबद्ध होती हैं तो शायद प्रामाणिकता अधिक मुखरता से वहाँ बयां होती है और इसलिए एक ईमानदार कोशिश मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। तो यहाँ जब अंजना जी ने प्रस्तावना लिखी, सूर्य बालाजी ने आशीर्वचन दिया, तो मैं तो भाई बहुत खुश हुआ कि देश की जाने मानी साहित्यकार जिनका अपना नाम है, जिन्हें विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया गया और जिनका साहित्य आज भी समय समाज का पथ प्रदर्शन करता है,
तो ये मेरे लिए एक छोटे से गांव के एक छोटे से एक अध्येता के लिए, एक पाठक के लिए भी और एक नए कवि के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन, बहुत बड़ा आत्मविश्वास जगाने वाली बात मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब मैं ये कविता लिख रहा था तो शायद कोरोना का कार्यकाल था, छुट्टियाँ थी, हम सब अपने घरों में कैद थे और मैं गोदावरी नदी के किनारे, वह उसका आस्थामय किनारा, दो किनारों को जोड़ने वाला उसका वो उसकी कछार, वो उगता सूर्य, डूबता सूर्य, आसमान में उड़ते पंछी और वो प्राकृतिक मनोरम सुंदर झांकी कि एक और देश वहाँ महामारी के क्षणों में छटपटा रहा था, आतंकित था, भयंकित था। ऐसे माहौल में वहाँ नदी के किनारे बैठकर मंद पवन का झोंका और ये प्राकृतिक सौंदर्य, ये देखकर कभी मन में भय उत्पन्न हुआ ही नहीं। और उसी दौरान ये कविताएं, हार से नहीं हारा हूँ काव्य संग्रह की कविताएं मैं लिख पाया हूँ। तो आज लगभग 5-4 वर्ष इसे बीत गए हैं। ये कविताएं अधिक पुरानी नहीं हैं, परंतु इसमें भाव जो मैंने भरने की कोशिश की है वो अपने आप में वैयक्तिक रूप से मैंने कहा कि मुझे भी प्रेरणा देती है। और मैं मानता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में द्वंद्व होता है, परिस्थितियों का एक जाल बिछा हुआ होता है और जटिलताओं का, परिस्थितियों का जाल छटपटाते हुए मनुष्य कहीं ना कहीं उससे मुक्ति पाना चाहता है और ये परिस्थितियों का जाल बड़ा खतरनाक होता है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जब दंश मनुष्य झेलता है, षड्यंत्रों को झेलता है, तो कभी कभी वो अंदर से टूट भी जाता है, लड़खड़ाता भी है और लड़खड़ाते हुए, टूटते हुए, घोर गहन अंधकार में भी जब उसे कविताओं के शब्द मिलते हैं तो उसमें एक सकारात्मकता जीवंत हो उठती है और वो उस नकारात्मक अंधकार में स्थिति में नकारात्मक विचारों पर सकारात्मक विचार हावी हो जाता है और वह उन षड्यंत्रों की झड़ी को न हारते हुए उसका सामना करता है और विषम विपरीत परिस्थिति में भी एक तेज और ओजपूर्ण शब्दों का संबल, आत्मबल उसे जब मिलता है कविता का, तो वो हर नकारात्मक चीज़ों को, हर अभाव को, हर उन षड्यंत्रों को, मन के द्वंद्व को और छटपटाते हुए, लड़खड़ाते हुए ही सही वो आगे बढ़ने लगता है। ये आत्मविश्वास मुझे लगता है ये कविता की शक्ति है। ये जिजीविषा, ये जीवटता, अपने जड़ों से जुड़ना, मिट्टी से जुड़ना, ये अपनी कविता की ही वो एक वो उसका तत्व है कि वो कवि को भी उस बहाव में, उस धारा में बहा लेती है और उसे तार देती है, उस स्थिति से भी ऊपर उठा देती है। ये कविता है। इसलिए अंधकारपूर्ण माहौल में भी कविता तथा उसके दीप रूपी शब्द, पथ को आलोकित करने वाले शब्द उस समय व्यक्ति में अपार ऊर्जा को संचारित करते हैं और फिर मनुष्य, कभी कभी मन में द्वंद्व होता है और उस द्वंद्व की, उस अंधकार में छटा को हटाकर मनुष्य अडिग होकर सत्य के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ने लगता है और ये आत्मविश्वास कविता उसमें भर देती है। और मैं मानता हूँ कि उस दौरान लिखी गई ये कविताएं जिसमें ऊर्जा है, शक्ति है और ये ऊर्जा शक्ति मुझ में आत्मबल, आत्मशक्ति, एक नवतेज जगाती है और मैं चलने लगता हूँ, उठ खड़ा होता हूँ, लड़खड़ाता ही सही आगे बढ़, अंगारों के तपन को सीने में धारण कर, जगा ऐसी आत्मशक्ति खुद में तो मुश्किलों से लड़ना सीख ले। आसानियाँ बनाएगी कमज़ोर तुझे, आसानियाँ बनाएगी कमज़ोर तुझे, तो चट्टानों से टक्कर लेना सीख ले, तो चट्टानों से टक्कर लेना सीख ले। तो ये कविता, कविता के शब्द सोते को जगाते हैं
और जो प्रेरणा मिलती है उन शब्दों में वो शक्ति छिपी होती है और वो शायद आगे बढ़ने का हौसला उस लड़खड़ाते पैरों में एक शक्ति ऊर्जा संचारित कर देती है। इसलिए अब वो कवि आगे बढ़ने लगता है, लिखने वाला कवि भी और पढ़ने वाला पाठक भी। इस घोरतम अंधकारमय स्थिति में भी उसे एक लो नज़र आती है और वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगता है। इसलिए जीवन के सफ़र में और ख़ास तौर पर आज के अति भौतिक और बौद्धिक युग में संवेदनशील मन छटपटाता रहता है। स्थिति परिस्थिति समाज देश दुनिया मेल नहीं खा पाता है। भौतिकता की आंधी दौड़ में भागने वाला मनुष्य यदि संवेदनशील है, वैसे तो कम होती जा रही है संवेदनशीलता, मनुष्य अपनी भावनाओं से बहुत दूर जा रहा है, परंतु संवेदनशील मन कहीं ना कहीं भौतिकता की आंधी दौड़ में आहत और प्रभावित होता है, छटपटाता रहता है, रोता है और वो परिस्थिति से समाज से भौतिक इस बौद्धिक युग में जब ये संवेदनशील हृदय वर्तमान समय से जब मेल नहीं खाता है तो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूटता है, प्रताड़ित होता है, करुण रूप से छटपटाने लगता है। और उसकी छटपटाहट को, इस बेचैनी को जब गहरी अंधेरी रातों में शब्दों का प्रकाश प्राप्त होता है तो शब्दों का प्रकाश उसे एक नई उम्मीद उसके मन में जगाता है। अरे उम्मीद, ये आस, बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख। चाहे पथ के सारे दीप क्यों ना जल जाए, पर अपने मन में मशाल, बुझ जाए दिए पथ के सारे, तू अंदर की मशाल जलाए रख। खाक हो जाए सपने भविष्य के, तू वर्तमान में जीना सीख ले। तो ये जो शब्दों का संबल, रात में शब्दों का प्रकाश जब मनुष्य को प्राप्त होता है ना, तो वो सहनशीलता की चोटी पर पहुंच जाता है। एक ऐसी चोटी, ऐसी सहनशीलता का हिमालय कि वो कुछ भी सह सकता है, सब कुछ सह सकता है, पचा सकता है। उसमें वो शक्ति, ऊर्जा वहाँ अपने आप आ जाती है। वो दृढ़ निश्चय पर पहुँच जाता है और फिर वो चाहता है, समझता है कि पथ के सारे दीप क्यों ना बुझ जाए, पर मुझे अंदर की मशाल जलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहना है। और वो चलने लगता है। ये वही कविता है जिसने अनजान निराशावादी के मन में भी या हारे हुए के निर्बलों के जीवन में भी वहाँ वीर रस से लबालब उन्हें भर दिया है। और मुझे लगता है कि कविता सदा से ही हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है। आने वाले समय में भी, खासतौर पर इस युग में, कविता की बहुत आवश्यकता है, कवियों की बहुत आवश्यकता है। और आज हम कवियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम हमारे अंदर के मनुष्य को, हमारे अंदर की संवेदनशीलता को, हमारी जिजीविषा को, हमारे प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों को, पारिवारिक सामाजिक मूल्यों को बचाए रखने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। क्योंकि युग यांत्रिक है, मनुष्य पर यांत्रिकता हावी हो रही है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता याई के दौर में मनुष्य अपनों से कटकर, अपनों से टूटकर, कटकर लहलहाने की चेष्टा कर रहा है। और उसका अंत में क्या प्राप्त होता है? निराशा, अवसाद, कुंठा। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये उस मनुष्य के लिए, समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। इसलिए सकारात्मकता के साथ जीवन जीना और इस यांत्रिक युग में भी अपने उन प्राचीन मूल्यों से, श्रेष्ठ मूल्यों से अपना जीवन जीना, ये बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। मनुष्य के अंदर का मनुष्य यदि मर गया, यदि असंवेदनशीलता हावी हुई, क्रोध, हिंसा, मारपीट, आज आए दिन हम देखते हैं कि आज समाज में क्या चल रहा है। हिंसा इतनी बढ़ गई है कि आज वैश्विक पटल पर
मनुष्य का कोई मोल नहीं रहा। आज कीड़े मकोड़ों की तरह हज़ारों लाखों की तादाद में आप देख रहे हैं कि हिंसा की अग्नि जिस पद्धति से धधक रही है, वो उसकी आग, उसकी लपटें आज आसमान तक जा पहुंची है। और आज हर देश, हर विश्व, हर गांव, हर गली ये हिंसा की आग धधक रही है। अपनों के बीच, अपनों के मन में हिंसा के बीज आज बोए जा रहे हैं। समाज में, देश में, जाति जाति में, धर्म धर्म में आज भाई भतीजावाद इस पद्धति से इतना हावी हो गया है कि मानवीयता, मनुष्यता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे समय में, ऐसे बेजान बंजर समय में कवियों की, साहित्यकारों की समाज को आवश्यकता है। आज आप देखते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी पसायदान में जो दान मांगा है कि वो विश्व की मंगल कामना करते हैं, वे सबके हित की बात करते हैं, मित्रता की बात करते हैं, प्रेम दया माया की बात करते हैं, औरों को हंसाने की, आनंद में देखने की बात करते हैं। पर आज ऐसा नहीं रहा। आज का यह 21वीं शताब्दी का यह दशक और आज का यह दौर बड़ा खतरनाक है। इसलिए हमें पुनः भौतिक प्रगति के साथ साथ हमारी आत्मिक उन्नति यदि हम चाहते हैं तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। इसलिए ऐसे दौर में कवियों की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है। वे ऐसी रचनाओं का सृजन करें जिससे समाज में एकता हो, समाज सही दिशा में आगे बढ़े, प्रकृति, पर्यावरण, पारिवारिक रिश्ते, नाते और एक समाज को एक नव विचार कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से दे सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात भी आवश्यक है। मैं आप लोगों के बीच ये आत्मीय संवाद के माध्यम से अपनी कविताएं, और मैंने ये कविताएं अक्सर वैश्विक महामारी के समय में गोदावरी नदी के तट पर बैठकर लिखी। ऐसे समय में लिखी कि बस खुला आसमान था मेरे पास और वो कल कल बहती गोदा मैया थी। सुंदर मनोरम उसका वो पवित्र जल, और वहीं पर मैंने अपनी कविताओं को वहाँ जन्म दिया, विसर्जित हुई। तो गोदा मैया का मुझ पर अनंत उपकार मैं समझता हूँ। गोदा मैया ने मेरी इस साहित्य सृजन की धार को जो है एक नया आयाम दिया। वे मेरी प्रेरणा रही है। समय समय पर पारिवारिक संस्कार, माता पिता, उनके संस्कार, दादी नानी द्वारा गाई लोरी हो, चक्की पर पीसते हुए वो लोकगीत हो, इनसे कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का जो है निर्माण होता है। हमारा पारिवारिक परिवेश कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को बनाने में सहायक होता है। तो इन चीज़ों का मनोवैज्ञानिक तौर पर मेरे व्यक्तित्व पर भी असर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये काव्य, साहित्य, गीत, संगीत से जो एक अनुराग नाता जुड़ा हुआ है। तो गोदा मैया ने मुझ पर अनंत उपकार किया है। मेरे काव्य की वह मूल प्रेरणा रही है और मैंने वहाँ उसको साक्षी मानकर, साक्षी भाव से शब्दों को, एक एक शब्दों को जोड़ा है। इसलिए उसका वरदान, उसके वात्सल्य की छाँव, उगते डूबते सूर्य का दर्शन, उगते सूर्य को भी सलाम किया और डूबते को भी नमन किया, ये गोदा मैया ने हमें सिखाया है। इसलिए तटवर्ती वहाँ का जो प्रदेश, वहाँ हरे भरे वृक्ष, आसमान में उड़ते पंछी, मंद मंद पवन का झोंका, और वो उसकी मझधार, वो नाव, वो मछुआरा, वो विहंगम दृश्य, आँखों को नहीं, तन को नहीं, मन को नहीं, आत्मा को परितृप्त करने वाला वह दृश्य भला मुझ में छिपे कवि को, कविताओं को जन्म क्यों ना देगा भला। और ये होता रहा। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो गोदा मैया या देश की तमाम सारी नदियाँ हमारे जीवन को बनाती है, हमारे जीवन को एक किनारे तक पहुँचाती है, इस पार से उस पार पहुँचाती है, भवसागर से पार पहुँचाती है, हमें हमारे जीवन और मृत्यु की साक्षी है, हमारे लिए वरदान है। तो ऐसी नदी के तट पर बैठना और वहाँ जन्म लेना, मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब समझता हूँ। इसलिए आज वो बहती है कल कल,
लाखों करोड़ों के जीवन में आनंद निर्माण करती है। वो पंछियों के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, नाविक के लिए और हर उस श्रद्धालु के लिए, हर उस आस्था से आए हुए भक्त के लिए जो उसमें डुबकी लगाता है, आस्था से उसी जल से ईश्वर का अभिषेक करता है, उसी जल को अमृत समझकर प्राशन करता है। वो पंछियों की प्यास बुझाती है, वो मछुआरों का सहारा है, किसानों का आत्मबल है और हमारे उलझे हुए जीवन का सहारा गोदा मैया। इसलिए गोदा मैया ने, उस धार ने सिखाया हमको जीना, सुख हो या दुख सदा हंसते गाते रहना। तो मेरे इस काव्य संग्रह में गोदा मैया पर मैंने गोदा मैया की आरती उतारी है। गोदा मैया का यशगान, गुणगान टूटे फूटे शब्दों में मैंने वहाँ करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर इसमें आप देखेंगे कि 40-45 कविताएं मेरे काव्य संग्रह में हैं और आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वैसे मोबाइल हाथ में है, पढ़ाई कम हो गई है, परंतु हमें पढ़ना होगा। यदि आप मेरी कविताओं को पढ़ेंगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा और आपकी प्रतिक्रियाओं से भी मुझे आप ज़रूर अवगत कराएं, आप मुझे प्रतिक्रियाएं दें, ताकि आगे जब मैं साहित्य सृजन करूं तो मौलिक सूचनाओं का भी पालन करूं। अनुकूल प्रतिकूल मेरे लिए जो आवश्यक है मैं उस पर ज़रूर सोचूंगा। ये कोशिश है, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं मेरे सृजन में कहीं, परंतु मैं आत्मा की गहराई में जाकर कहता हूँ कि मैंने पवित्र भाव से इन रचनाओं को सृजित करने की कोशिश की है। तो मेरे साहित्य संस्कार को या मेरे इस पूरे वातावरण को गति देने का काम इस गोदा मैया के प्राकृतिक वातावरण का रहा है। मैं कभी भी नदी किनारे सुबह सांझ हो या सुबह हो उस किनारे चला जाता हूँ आस्था के साथ, और वो भी मुझे अपनी माँ की तरह उसी आस्था के साथ अपने में वहाँ मुझे सब कुछ दे देती है। ये वरदान मैं मानता हूँ कि मुझे गोदा मैया ने दिया है और क्या चाहिए। मेरे उलझे जीवन का वो एक सहारा है, मेरे जीवन को आकार देने में, मुझे वैचारिक गरिमा प्रदान करने में मैं मानता हूँ कि गोदा मैया का वो आस्थावान किनारा आज भी मुझे पुकारता है। आज भी मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ और मुझे जो कुछ वहाँ से मिला मैं उसे बयान नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अब ये ज्ञान, विज्ञान, तंत्र ज्ञान का युग है। हम चांद्रयान की सफलता से बहुत बहुत आशातीत थे, बहुत हम हवाओं में उड़ने लगे, परंतु हमारा जो सफ़र रहा है, गुफा से ग्रहों तक का जो सफ़र रहा है, इससे भले हम चमत्कृत होते रहे हैं, परंतु आज वर्तमान का युग आप देख सकते हैं कि बहुत स्वार्थी, बेगाना, आत्मकेंद्रित और उसकी कोई सीमा नहीं रही। इसीलिए कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर ये जो युद्ध की विभीषिका है, इससे तो सबसे अधिक दुखी बनाया है, सबसे अधिक दुखी बनाया है। तो ये हिंसा का जो दौर है रुकना चाहिए। मनुष्यता, मानवता का कल्याण होना ये हर कवि की रचनाओं का मूल है, और उसमें कवियों ने यदि अपना योगदान दिया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर समाज में, देश में, विश्व में परिवर्तन होगा। परंतु आज मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा बन बैठा है। इस बात का बहुत अफसोस है, दर्द है। रात को जब यूक्रेन, रशिया, इजराइल, ईरान या तमाम सारी ये जो दुखद घटनाएं चीखे, वहाँ के वो तांडव, मृत्यु का तांडव हृदय को आहत करता है, पीड़ा होती है। कभी चाहे किसी भी देश परिवेश का क्यों ना हो, इन घटनाओं से तो उसे दुखी होना ही है। संवेदनशील हृदय रुदन करता है, आंखों से आंसू भले ही ना टपके, परंतु उसकी कलम से जो स्याही टपकती है ना, तो वो रोती है और उसे शब्दबद्ध करती है। तो आज का जो दौर है, जो स्थिति है, मैं मानता हूँ इसमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है
कि उसने एक भौतिकता का संसार रचाया है, एक कृत्रिमता का संसार रचाया है। पैसा, धन और इन तमाम सारी चीज़ों के पीछे वो भटक रहा है, परंतु ऐसे समय में प्रकृति की दुनिया से वो खिलवाड़ भी कर रहा है, और इसलिए प्रकृति की दुनिया से खिलवाड़ हमने नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसमें प्रकृति मैया पर भी रचनाएं रची हैं कि इस पार उस पार मचा हाहाकार विश्व की गलियों में। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारियाँ हैं, ये कहाँ से आती हैं? पूछो आप दुनिया के वैज्ञानिकों से। तो इसमें उन कविताओं को भी मैंने रखा है। इसलिए हमने यदि प्रकृति की दुनिया में हस्तक्षेप रोका तभी हमारा भला होगा, कल्याण होगा, नहीं तो विनाश अटल है। इसके अलावा इसमें कुछ गीत हैं, गज़लें हैं, कुछ समसामयिक विषयों पर कविताएं भी हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पढ़ेंगे। मेरे इस हार से नहीं हारा हूँ काव्य संग्रह की जो रचना है, कविताएं हैं, उसके शीर्षक में आपको बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे शुरुआती जो कविताएं हैं, लगभग 20 कविताएं, तो इसमें 20-22 कविताएं प्रेरणात्मक कविताएं हैं। निश्चित तौर पे आपको प्रेरणा देंगी, सकारात्मक विचार आपके तन मन में बसा देंगी। तो मुश्किलों से लड़ना सीख ले, आसानियाँ बनाएगी कमज़ोर हो तुझे, ये पहली रचना मेरी है। इसके अलावा मैं नेकी की राह पर चलता ही रहूँगा, ये दूसरी कविता है। रोकने की कोशिशें तो बहुत होंगी, तू फौलाद बनकर मुकाबला कर, ये तीसरी कविता है। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं बहता रहूँगा उस नदी की धार की तरह। रुकना नहीं है, रुकना तो जड़ और मैला होना है, इसलिए अब मैं नहीं रुकूंगा। बन जा तू दिया, अंधकार से लड़ना है हमें, तो हमें दिया बनना होगा। हार से नहीं हारा हूँ, ये शीर्षक है इस काव्य संग्रह का, शीर्षक की कविता। बुझ जाए दिए पथ के सारे, ये सारी कविताएं मेरी यदि आपको प्रेरणा ना दे तो मैं कहूँगा ये किताब आप लौटा दे, मैं आपको पैसे लौटा दूँगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा, सफ़र जिंदगी का कर्म पथ से, कर्तव्य रथ से, बसंत का उत्सव, टूटे फूटे चप्पू की मेरी सवारी, किसान की बिटियाँ हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ दोस्त, मैं तुझे ही कह रहा हूँ, इस नदी की धार नहीं है गोदा मैया, किसान का बेटा हूँ। कविता हे सूर्य नारायणा, हे बादल, ऐसी ये तमाम सारी कविताओं के शीर्षक मैं आपको बता रहा हूँ। हे बादल, इस पार उस पार, तस्वीर मेरे भारत की, हिंद की शान, देश का अभिमान, गीत उजाले का, कुआं गम का, निर्मल पावन सी, अमर बरगद वृक्ष, एक नदी याद की, मेरी नानी। मेरी नानी पर भी मैंने, इतना आसान नहीं है नानी के वात्सल्य पर, उसका पूरा जीवन जो हमारे लिए समर्पित था शब्दबद्ध करना, एक कोशिश की है। और ये मेरा काव्य संग्रह मैंने नानी को ही समर्पित किया है। जो भी मेरी ये शब्दों की साधना रही है, शब्दों की माला, मैंने नानी के चरणों में ये पुष्प मैंने वहाँ अर्पित किए हैं। प्रकृति का श्रृंगार, पीले पीले फूल, आया हूँ मिलने तुझसे, एक खत लिखूँ मैं तेरे नाम, मैं प्यासा हूँ तेरी डबडबाई आँखों में, आँखों की बरसात में, जब रोता है दिल किसी का, मेरा गीत तुम्हारे नाम। कुछ चेहरे कभी कभी, एक प्यासा समंदर, याद समंदर किनारे की, कितना उदास लगता है तेरे निगाहों की मौन मुखरता ने, जीवन नाव एक हो जाऊं, नेक हो जाऊं, जीवन का गान और दर्द कांटों का। ऐसी कुल मिलाकर 47 कविताएं मेरे इस हार से नहीं हारा हूँ काव्य संग्रह में है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसे पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे जो है भेजकर मुझे अनमोल सुझाव देंगे।
ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही लिखता रहूँगा, लिखूँगा, ईमानदारी से लिखूँगा और सुगोदा मैया को साक्षी मानकर लिखूँगा। इस मिट्टी के लिए, इस भू के लिए, इस धरती के लिए, प्रकृति पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए और ख़ास तौर पर अपनी ये कलम निरंतर पवित्र भाव को लेकर, संस्कार, संस्कृति और अपनी मिट्टी के उस भाव को लेकर चलती रहेगी। पुनः मेरे इस हार से नहीं हारा हूँ काव्य संग्रह की पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हार से नहीं हारा हूँ, डर से नहीं डरा हूँ। हार से नहीं हारा हूँ, डर से नहीं डरा हूँ। तपती धूप में खिला हूँ, तपती धूप में खिला हूँ और तिलक माथे पर जीत का लगा के चला हूँ। तिलक माथे पर जीत का लगा के चला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।